हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस, जो 12वीं का क्रैश कोर्स चल रहा है उसका। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो ये 4 है, भारत के विदेशी संबंध, इससे रिलेटेड जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस चौथे चैप्टर से रिलेटेड जो है एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा और इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से मिस नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है यह है, नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था। तो नेहरू जी जो है गुटनिरपेक्षता की नीति जो अपनाए थे उसका बोला जा रहा है जो पहला परीक्षण कब हुआ था। तो उसका जो पहला परीक्षण हुआ था यह हुआ था 1950 में कोरिया की लड़ाई में। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र हुए थे। तो पूछा जा रहा है भारत ने किस देश के साथ जो है प्रस्तावना किया, किस देश के साथ संधि किया था जिसकी प्रस्तावना में जो है पंचशील के सूत्र रखे गए थे। तो याद रखिएगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच जो है 1954 में एक समझौता हुआ था जिसको हम बोलते हैं पंचशील समझौता के नाम से। ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 3 का, जो मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो पहली बात याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा जो है यह है भारत और चीन के बीच। क्या है? भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो भारत और चीन के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है। तो याद रखिएगा उसका नाम हो जाएगा आप लोगों को मैकमोहन रेखा। तो पूछा जा रहा है मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, बोला जा रहा है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। या इसको दूसरा लैंग्वेज में देखिएगा तो ये हो सकता है जो ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो याद रखना है आप लोगों को जो ताशकंद समझौता जो है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1966 ईस्वी में। या पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री ने जो है किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये याद रखना है आप लोगों को ताशकंद समझौता पे। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है, पूछा जाएगा कब युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में। कब युद्ध होता है? 1965 ईस्वी में। तो इसके समझौता जो है, इसका समझौता मतलब 1965 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका समझौता जो होता है ये कहाँ होता है? तो ये होता है ताशकंद नामक जगह पे। ताशकंद नामक जगह पे होता है 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में। तो इसी को बोला जाता है ताशकंद समझौता। तो पूछेगा ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। किस लिए हुआ था? तो 1965 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसके समझौता को लेकर। तो इस ताशकंद समझौता फिर पूछेगा जो मतलब इस पे हस्ताक्षर किसने किया था। तो इस पे जो हस्ताक्षर किया था ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के तरफ से थे, और पाकिस्तान के तरफ से जो थे राष्ट्रपति जिसका नाम था अयूब खां। क्या नाम था? अयूब खां। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आपसे हस्ताक्षर भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 का।
नेक्स्ट हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो याद रखिएगा, भारत जो है पहला सफल परमाणु परीक्षण किए थे, ये किए थे 1974 में। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कहाँ किए थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है, पोखरण। कहाँ किए थे? पोखरण। जो कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आप लोगों को राजस्थान में। तो याद रखिएगा, भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किए थे ये किए थे 1974 ईस्वी में। कहाँ किए थे? तो पोखरण, जो राजस्थान में पड़ता है। पूछेगा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कभी किए थे? तो 1998 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण जो किए थे, दूसरा परमाणु परीक्षण ये कब किए थे? तो ये याद रखना है 1998 ईस्वी में। पूछा जाएगा दूसरा परीक्षण कहाँ किए थे, तो दूसरा भी हो जाएगा पोखरण, राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, जो भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने जो जिस संधि पे हस्ताक्षर किए थे उसका नाम था पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है क्वेश्चन नंबर 7, जो भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो भारत को किस संस्था में जो है पूर्ण संवादी का स्थान जो है प्राप्त है? तो ये याद रखना है आप लोगों को, एशियाई क्षेत्रीय मंच। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यह है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये मैंने अभी जस्ट आप लोगों को रिपीट किया हूँ, जो भारत ने जो है दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया था ये किया था 1998 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कहाँ किए थे, तो ये ही हालांकि आप लोगों को पता है जो कहाँ किए थे, तो पोखरण, जो कहाँ पड़ता है राजस्थान में। तो मैं रिपीट के याद रखने के लिए जो है आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी ने किस समझौते पे हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में शिमला समझौता। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोगों को याद रखना है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से एक युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से एक युद्ध होता है। पूछिएगा कब हुआ था? तो याद रखना है 1971 ईस्वी में। और इसका समझौता जो होता है, इसका समझौता पूछेगा कहाँ हुआ था? तो 1971 का जो युद्ध हुआ था इसका समझौता हुआ था शिमला में। कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था। पूछेगा कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। तो इसी को हम लोग जानते हैं शिमला समझौता के नाम से। तो आप लोगों से पूछा जाएगा जो शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। किस लिए हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 में युद्ध हुआ था उसके समझौता के लेकर। फिर पूछेगा इस पे जो है हस्ताक्षर किसने किया था? तो याद रखिएगा भारत के तरफ से थे इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी हो जाएगा भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से थे एक अली भुट्टो। क्या नाम था? अली भुट्टो, जिन्होंने शिमला समझौता पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इतना आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जो एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध जो है ये है आसियान से। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जो नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ जो 4 देश दिया गया है, यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से जो कौन सा ऐसा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। तो पहले बात तो याद रखिएगा, जो आसियान में कुल सदस्यों देशों की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा कितनी है? 10 है। तो उस 10 में जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये सब है। श्रीलंका जो है इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो पता होगा भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति फॉलो करता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा गुट निरपेक्षता का मतलब होता है जो विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बैठो वीडियो
बैठ भैया यहाँ। ये घर में नहीं था जन कुर्सी सब वहाँ भराट पर लग चल गया रे। हाँ ना, अभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं देते। बने छे एक बेर पता नहीं जी अब लगल के एकरा कि नहीं लगल के आवाज़े नहीं में आयल छे समस्या। आधा घंटा माइक में शायद अब लगेना है, मतलब पिन वहाँ सही से लगेना है भूल गए, तो ये चलते दोबारा भी बनवा पड़ रहा है। बना दे 10-15 बार क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, जो हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, मतलब मेरा एक अलग गुट है, मतलब हम किसी भी पक्ष में नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 13 का, जो किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। तो याद रखिएगा, ये पंचशील जो समझौता हुआ था ये हुआ था भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच एक समझौता होता है, कब होता है तो 1954 ईस्वी में। कब होता है 1954 ईस्वी में। तो इसी समझौता को जाना जाता है पंचशील के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पंचशील के नाम से। तो इस पंचशील का उल्लंघन करके जो है चीन ने भारत पे आक्रमण करता है 1962 ईस्वी में। तो यहाँ वही पूछा जा रहा था जो किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था पंचशील का उल्लंघन करके। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14 का, जो शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो ये पता होगा आप लोगों को, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1971 में युद्ध हुआ था, जिसको समझौता जो हुआ था कहाँ पे, शिमला में। तो इस पे हस्ताक्षर कौन किए थे, तो पता होगा जो भारत के तरफ से जो है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कुल 3 युद्ध हुआ था, 1965 में, 1971 में और 1999 में। तो 1965 में जो युद्ध हुआ था इसको लेकर 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1 साल बाद 1972 में जो क्या होता है, शिमला समझौता। और 1999 के युद्ध को हम लोग जानते हैं कारगिल युद्ध के रूप में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। तो ये मैंने अभी जस्ट बताया पिछले क्वेश्चन में, जो 1974 में जो है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किए थे। तो ये कहाँ किए थे, तो ये किए थे पोखरण में, जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध होता है, 1965, 1971 और 1999। तो इस 1999 वाले युद्ध को हम जानते हैं कारगिल युद्ध के रूप में। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 का, जो ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है ताशकंद में एक समझौता आयोजित किया गया था जिसको हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस पे जो हस्ताक्षर किए थे ये किए थे भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो अयूब खां। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 का, जो 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी। तो 1971 में जो ग्रैंड अलायंस बना था उसमें पूछा जा रहा है कौन सा पार्टी शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ इसका सदस्य था, संयुक्त समाजवादी दल इसमें था, भारतीय क्रांतिकारी दल ये भी था, तो साम्यवादी दल जो है ये इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है 19 का, जो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं।
तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता होता है उसको हम लोग जानते हैं शिमला समझौता के नाम से। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शिमला समझौता किस लिए होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 में युद्ध हुआ था उसके समझौते को लेकर। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 का, जो लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो हुआ था ये हुआ था 1966 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो मैकमोहन रेखा का क्या नाम है, मतलब मैकमोहन रेखा क्या है। तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है ये है भारत व चीन के बीच सीमा रेखा। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसको हम लोग जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। क्या जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से। तो पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। तो याद रखिएगा रेड क्लिफ, क्योंकि सर रेड क्लिफ जो थे वही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवाए थे और सीमा का मतलब खिंचाव वही किए थे, इसलिए जो है इसी के नाम पे रह गया रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 का, जो 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए थे। तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था 1955 ईस्वी में, वो पूछा जा रहा है किस शहर में हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था बांगडुंगा में। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 23 का, जो भारत व चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था ये हुआ था 1954 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पंचशील का उल्लंघन करके जो है चीन 1962 में भारत पे आक्रमण करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 का, जो 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध होता है। तो 1962 में जो है भारत का जो युद्ध होता है ये होता है चीन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 का, जो भारत चीन युद्ध कब हुआ। तो ये हालांकि पिछला क्वेश्चन ही, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। तो पूछा जाएगा भारत चीन कब हुआ था, या चाहे किस वर्ष चीन ने भारत पे आक्रमण किया था। तो भारत और चीन के बीच जो है मात्र एक ही युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 26 का, जो ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। तो पता होगा 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसके लेकर 1966 ईस्वी में एक समझौता हुआ था जिसको ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ताशकंद समझौता के समय में जो है सोवियत संघ का पूछा जा रहा है प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। तो उस टाइम में जो सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था ये थे कोसिजिन। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 27 का, जो 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था। तो अभी जस्ट मैंने रिपीट किया हूँ, जो 1965, 1971 और 1999, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध, लेकिन तीनों बार जो है बुरी तरीके से पाकिस्तान जो है पराजित हुआ था। तो 1999, 1965 और 1971 तीनों जो हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, जो किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। तो एक ध्रुवीयता का मतलब होता है जो पूरे दुनिया जो है किसी एक के इशारे पे चलना। तो ये हो जाएगा दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री जो है ये भी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कभी 2 ध्रुवीयता पूछा जाए तो एक हो जाएगा अमेरिका और दूसरा हो जाएगा सोवियत संघ रूस। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 29 का, जो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा, जो चीन ने जो है भारत पे आक्रमण किया था ये किया था 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 का, जो बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो पता होगा आप लोगों को जो भारत जो स्वतंत्र हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और पाकिस्तान का पूछेगा तो पाकिस्तान आप लोगों को पता होगा इससे पहले जो है एक रोज़ पहले, तो 14 अगस्त के मध्य रात्रि बोल सकते हैं। तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था,
पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान का जो है धीरे धीरे दो हिस्सा हो गया, एक पूर्वी हिस्से में बट गया और एक पश्चिमी हिस्से में, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। तो यही पूर्वी हिस्सा जो है 1971 में जाके किस नाम से जाना जाने लगा, तो यही जो है 1971 में जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। तो ये हो जाएगा। जो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में जो है पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा कट के किस नाम से जाना गया, बांग्लादेश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। और पूछे जा बांग्लादेश को जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, तो याद रखिएगा भारत वह पहला देश है जिन्होंने बांग्लादेश के जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मतलब नामित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 का, जो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता पता होगा आप लोगों को किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट है, जो शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये मैंने कई बार रिपीट कर दिया हूँ आप लोगों को। जो शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है शिमला समझौता हुआ था। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो इसका सही जवाब क्या होगा, जो शिमला समझौता कब हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के जो चौथे चैप्टर था भारत के विदेश संबंध, इससे रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के देखने के बाद जो है चौथे चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।